हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है सेक्शन 66 अलाउ द जीएसटी डिपार्टमेंट टू ऑर्डर अ स्पेशल ऑडिट ऑफ अ बिजनेस व्हेन दे फील समथिंग इज अनयूजुअल और इनकरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो जीएसटी का सेक्शन 66 है वह जीएसटी डिपार्टमेंट को यह अलाउ करता है कि वह किसी भी बिजनेस का स्पेशल ऑडिट कर सकते हैं जब उन्हें कुछ अनयूजुअल या फिर इनकरेक्ट उनके अकाउंट्स में नज़र आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, व्हेन कैन अ स्पेशल ऑडिट बी ऑर्डर, यानी कि स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर कब दिया जाता है। इफ़ ड्यूरिंग स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, जब आपके खिलाफ कोई स्क्रूटनी चल रही हो, जांच पड़ताल चल रही हो या इंक्वायरी बैठी है कोई आपके खिलाफ, तो उस कंडीशन में असिस्टेंट कमिश्नर और हायर कमिश्नर यदि उनको यह लगता है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड, यानी कि जो आपका गुड्स और सर्विस का जो आप सेल परचेज करते हैं उनकी वैल्यू उनको इनकरेक्ट लगती है, या फिर द इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन इज एबनॉर्मल और हायर देन यूजुअल, या फिर उनको यह लगता है कि जो आपने आईटीसी क्लेम किया है अपना वह आपने काफ़ी ज़्यादा हाई क्लेम किया है, तो उस कंडीशन में वह स्पेशल ऑडिट रख सकते हैं। बट ही मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर फर्स्ट, लेकिन यह तभी होता है जब कमिश्नर स्पेशल ऑडिट की उनको अनुमति दे देते हैं। द ऑर्डर इज गिवन इन राइटिंग टू द टैक्स पेयर, यानी कि जो टैक्स पेयर है उनको आपको लिखित में यह बताना होता है कि आपके खिलाफ स्पेशल ऑडिट चालू होने वाला है। और यह जो बेसिकली जो ये राइटिंग में आता है यह आपके जीएसटी पोर्टल में एज अ नोटिस आता है। सेकेंड है हमारा हु विल डू द स्पेशल ऑडिट, यानी कि स्पेशल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है। अ चार्टेड अकाउंटेंट सीए और अ कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए चूजन नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर विल डू ऑडिट। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, वह आपका ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है नॉट द टैक्स पेयर सीए, द गवर्नमेंट चूजन द सीए और सीएमए। देखिए जो सीए होता है जो स्पेशल ऑडिट करते हैं वह आप चूज़ नहीं कर सकते हैं, वह गवर्नमेंट को चूज़ करने का अधिकार है कि गवर्नमेंट कौन से सीए से आपका स्पेशल ऑडिट करवाती है। देन थर्ड है हमारा द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द ऑडिट, यानी कि ये जो ऑडिट आपके खिलाफ होगा स्पेशल ऑडिट यह कितने टाइम तक चलता है। द नॉमिनेटेड सीए और सीएमए मस्ट सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट विद इन 90 डेज, यानी कि 90 डेज के अंदर सीए और सीएमए को जो ऑडिट की फाइनल रिपोर्ट है वह दिखानी होती है। दिस टाइम कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 90 डे इफ इट नीडेड, अगर उनको ज़रूरत होती है तो वह 90 डेज के लिए और इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। देन फोर्थ है हमारा स्पेशल ऑडिट अप्लाई इवन इफ नॉर्मल ऑडिट इज डन, अगर आपका नॉर्मल ऑडिट जो आपका एनुअली होता है वह आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको स्पेशल ऑडिट देना होता है इवन इफ योर बुक्स वर ऑलरेडी ऑडिटेड, चाहे आपकी बुक्स पहले से ही ऑडिट कर दी गई हो, किसके अंडर, जीएसटी के अंडर, इनकम टैक्स के अंडर, कंपनी एक्ट और एनी अदर लॉ, चाहे किसी भी लॉ के अंदर आपका ऑडिट हो चुका हो, यदि आपके खिलाफ स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर कमिश्नर की तरफ से आ जाता है तो आपको स्पेशल ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। स्टिल द डिपार्टमेंट कैन ऑर्डर अ स्पेशल ऑडिट। नंबर 5 है हमारा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड बिफोर यूजिंग एनी इंफॉर्मेशन फाउंड इन द स्पेशल ऑडिट अगेंस्ट द टैक्स पेयर मस्ट बी गिवन अ चांस टू एक्सप्लेन, यानी कि टैक्स पेयर को एक चांस दिया जाता है कि वह अपने एक्सप्लेनेशन में क्या कहना चाहते हैं। देन 6 है हमारा हु पेज द ऑडिट कॉस्ट, यानी कि जो ऑडिट को करने में जो खर्चा आता है इसको कौन पे करता है। ऑल एक्सपेंस ऑफ स्पेशल ऑडिट सीए और सीएमए फीस ऑडिट कॉस्ट ऑल पेड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट नॉट बाय द टैक्स पेयर, यानी कि ऑडिट का जो भी खर्चा होता है वह डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, इसमें टैक्स पेयर को कोई भी पैसा नहीं देना होता है। द कमिश्नर डिसाइड द फी एंड द डिसीजन इज फाइनल, और यह जो फ़ी होती है यह कमिश्नर डिसाइड करते हैं, और जो कमिश्नर ने जो एक बारी डिसाइड कर ली है जो फीस, वही फीस फाइनल मानी जाती है। देन 7 है हमारा व्हाट हैपन्स आफ्टर द स्पेशल ऑडिट, यानी कि स्पेशल ऑडिट खत्म होने के बाद क्या होता है। अगर स्पेशल ऑडिट में यह पाया जाता है कि आपने टैक्स को पे नहीं किया है या टैक्स को आपने कम पे किया है, आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी थी लेकिन आपने उसको कम पे किया है, या फिर जो आपने रिफंड लिया है वह गलत रिफंड लिया है या गलत आईटीसी आपने अवेल कर ली है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, द डिपार्टमेंट स्टार्ट द प्रोसेस अंडर सेक्शन 73 नॉर्मल टैक्स डिमांड, वह आपसे टैक्स की डिमांड कर सकते हैं सेक्शन 73 के तहत, या फिर फ्रॉड रॉन्गफुल इंटेंशन केसेस
सेक्शन 74 के तहत वह फ्रॉड रॉन्ग इंटेंशनफुल केसेस का आपके खिलाफ कर सकते हैं। वह सेक्शन 74A भी आप पे एप्लीकेबल कर सकते हैं यदि उनको इसकी ज़रूरत लगती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।